जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम अपना संविधान। संविधान में आज पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? ये भारतीय संविधान की आत्मा कही गई। किसी भी बुक का, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी चीज को लिखने के पहले हम जो उसकी कुछ बातों को, कुछ महत्वपूर्ण बातों को शुरुआत में लिखते हैं जिससे पूरी किताब की समझ आ जाए, उसको बोलते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान का जो हमारा प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया है। यूएसए के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना शब्द जोड़ा गया था। वहीं से भारतीय संविधान में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में, जब भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी 13 दिसंबर 1946 में, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। उस उद्देश्य प्रस्ताव को हम 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिए। और उसमें वो जिसका सोर्स था, वो कहाँ से सोर्स था, जिसका थॉट, जिसका विचार था यूएसए से था। कहाँ का था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था। और उसकी भाषा जो लिखी गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना प्रस्तावना जो होगी, हम भारत के लोग, भारत को एक, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों के लिए भारत को एक ऐसा देना चाहते हैं संविधान जो संप्रभुता की बात करे और समाजवादी की बात करे, पंथनिरपेक्ष की बात करे, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करे। मतलब जिसमें संप्रभु हो, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हो, ऐसा हम सब भारतीय संविधान देना चाहते हैं, जिसमें न्याय की बातें हो, स्वतंत्रता की बातें हो, समानता की बातें हो। न्याय में ऐसा जो सामाजिक न्याय भी हो, आर्थिक न्याय, सबको समानता अधिकार मिले कि पैसे और क्या कहते हैं, धन की इकट्ठा करने का, राजनीतिक न्याय किसी भी प्रकार की। उसके बाद स्वतंत्रता कहाँ से? तो हमारे अपने विचारों की, कुछ भी रखना हो बात तो हम अपने विचार रख सके। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, उपासना करने की स्वतंत्रता। उसके बाद से बात करेंगे समानता। समानता कैसे होनी चाहिए? आर्थिक समानता, जो भारत में एक समान सबको रखा जाए, आर्थिक दृष्टि से सब लोग एक समान हो। लेकिन ये भारत की जो कंडीशन है, भारत के आर्थिक स्थिति की देखा जाए तो किसान और बड़े बड़े पूंजीपति दोनों में धरती आसमान का अंतर है। गरीब गरीब होता जा रहा है और धनी धनी होता जा रहा है। ये आर्थिक व्यवस्था अभी तक भारतीय संविधान में लिखा गया, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से भारत में नहीं हुआ है। इसको आगे करना चाहिए हमारी किसको, जिसका अधिकार है, जिसको हम अपनी सत्ता में बैठाए हैं, हमारी सरकार, जिसको हम संप्रभु बोल सकते हैं। तो उसके बाद सामाजिक न्याय, समाज में जितने भी लोग रहे उनको एक प्रकार से समानता देखा जाए। और उसके बाद से अवसर, अवसर की बात करें तो सभी प्रकार के अवसर, राजनीतिक अवसर हो, डिफेंस का अवसर हो, यानी सभी प्रकार की नौकरियों में अवसर हो, समानता का अवसर हो। उस अवसर की हमें समानता चाहिए। अवसर में भी क्या होनी चाहिए? मिलना चाहिए। इस भारतीय संविधान का जो मूल सिद्धांत है वो प्रस्तावना में लिखा गया, जो आपके सामने है। इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे और मिलेंगे अगले टॉपिक में फिर से। और इसको आराम आराम से धीरे धीरे क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ों को, संविधान को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष चलता रहेगा। आप सभी को बस यही करना है कि एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।